हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 1 साइंस क्लास 9th मैटर इन आवर सराउंडिंग्स। तो देखते हैं चैप्टर को। तो मैटर इन सराउंडिंग यानी कि जो मैटर जो हमारे सराउंडिंग में, मैटर क्या होता है, कोई भी तत्व। मैटर आगे हम पढ़ेंगे। मैटर वो चीज़ें होती है जो जिसका अपना मास होता है और कुछ वॉल्यूम ऑक्यूपाई वो करती है। एज वी लुक एट आवर सराउंडिंग्स वी सी अ लार्ज वेराइटी ऑफ थिंग्स विथ डिफरेंट शेप साइज एंड टेक्सचर्स। जैसे हम अपने चारों ओर देखते हैं तो हमको बहुत सारे शेप्स की, साइज की, टेक्सचर्स की यानी कि बनावट की अलग अलग तरह की चीज़ें दिखती है। एवरीथिंग इन दिस यूनिवर्स इज मेड अप ऑफ मटेरियल। कोई भी चीज़ है, एनीथिंग, एवरीथिंग इज मेड ऑफ मटेरियल। चाहे आपका पेन हो, चाहे कोई गेट हो, कोई हैंकी हो, चाहे फैन हो, एवरीथिंग इज मेड ऑफ एनी मटेरियल विच साइंटिस्ट हैव नेम्ड मैटर। और उसी मैटर को साइंटिस्ट ने क्या नाम दे दिया, हमारे मैटर। तो मैटर इज नथिंग बट एवरीथिंग दैट इज मेड अप ऑफ सम मटेरियल, दैट इज मैटर। द एयर वी ब्रेथ, द फूड वी ईट, जो एयर हम सांस में ले रहे हैं, जो खाना हम खा रहे हैं, जो स्टोन्स हैं, जो क्लाउड्स हैं, कोई स्टार्स हैं, प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, एवन ए स्मॉल ड्रॉप ऑफ वाटर, एक छोटी सी बूंद पानी की, वो भी क्या है, मैटर है। और अ पार्टिकल ऑफ सैंड, एक पार्टिकल एकदम छोटा सा दाना सैंड का, ये सब क्या है, मैटर है। वी कैन आल्सो सी एज वी लुक अराउंड दैट ऑल द थिंग्स मेंशन्ड अबव ऑक्यूपाई स्पेस एंड मास। जो मैंने बताया कि हम अगर अपनी तरफ देखें और देखें, नोटिस करें कि जो भी चीज़ हमने डिस्कस की और भी चीज़ जो मैटर हो सकती है, वो क्या करती है, कुछ अपना मास है उसका और वो कुछ स्पेस ऑक्यूपाई करती है। इन अदर वर्ड्स हम कह सकते हैं उसके पास बहुत है, मास भी है और वॉल्यूम है। वॉल्यूम यानी वो कुछ स्पेस ऑक्यूपाई कर रही है और उसका कुछ मास है। फॉर एग्जाम्पल ये एक ऑब्जेक्ट है और इसका 10 ग्राम मास है और ये 10 सेंटीमीटर जगह कवर कर रही है, तो ये क्या कहलाएगी, मैटर कहलाएगी। Since early times human beings have been trying to understand their surrounding। अब भाई बहुत पहले से ह्यूमन बींग्स सोच रहे थे हमारे सराउंडिंग को समझा जाए, भी हम रह रहे हैं तो कैसी जगह रह रहे हैं, तो उनके तत्व को समझने के लिए पहले से ही प्रयास चल रहे हैं। अर्ली इंडियन फिलोसफर्स क्लासिफाइड मैटर इन द फॉर्म ऑफ 5 बेसिक एलिमेंट्स। पहले के जो फिलोसफर्स थे, इंडियन फिलोसफर्स, उन्होंने 5 बेसिक एलिमेंट्स में क्या करा है, मैटर को डिवाइड करा है। वो उनको हम क्या कहते हैं, पंचतत्व कहते हैं। पंचतत्व कौन कौन से हैं, तो एयर, अर्थ, फायर, स्काई एंड वाटर। बहुत इंपॉर्टेंट है, मार्क्स, एक मार्क्स का क्वेश्चन, 2 मार्क्स का क्वेश्चन बन जाता है। 5 तत्व कौन से हैं, तो देखिए हवा, पृथ्वी, आग, वायु और पानी। वायु नहीं, आकाश, ठीक है। तो हवा, पृथ्वी, आग, आकाश और पानी, ये 5 क्या है, पंचतत्व है। इन अदर वर्ड्स हम इंग्लिश में बोले तो एयर, अर्थ, फायर, स्काई एंड वाटर। कैसे याद रखेंगे भैया, इसको याद करते हैं भैया। एयर, हवा, सबसे पहले हमारे जीने के लिए क्या इंपॉर्टेंट है, हवा चाहिए ना। अब हवा मिल गई लेकिन रहने के लिए भी तो कुछ चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट एयर थी, बिना सांस के हम रह ही नहीं सकते। दूसरे नंबर पर हमें कुछ रहने के लिए जगह तो चाहिए, तो वो अर्थ मिल जाएगी। अब अर्थ पे हम ऐसे नहीं रह सकते ना, बहुत ज़्यादा ठंड हुई तो हमें खाना भी पकाना है, खाना के खाने में फायर चाहिए। अब फायर मिल गई, अब फायर तो रह गई, फायर को चलाने के लिए ऑक्सीजन चाहिए, जो ऑक्सीजन हमें कहाँ मिलती है, एटमोसफेयर में मिलता है। एटमोसफेयर से कुछ रिलेट करेंगे स्काई। अब स्काई तो चाहिए, अब स्काई में से थोड़ी वाटर वर्षा होनी चाहिए जिससे हम सर्वाइव कर सकें, तो वाटर होनी चाहिए। तो कैसे स्टार्ट किया था कि एयर है, एयर हमारे पास है, ठीक है, लेकिन एयर के साथ साथ हमें अर्थ चाहिए वही रहने के लिए। अब अर्थ चाहिए खाने पकाने के लिए, फायर चाहिए। अब फायर कभी पकेगी जब ऑक्सीजन होगा, ऑक्सीजन एटमोसफेयर में होता है, एटमोसफेयर से हमने स्काई रिलेट कर लिया। अब स्काई से क्या आता है, वाटर आता है, बारिश आता है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अकॉर्डिंग टू दैम एवरीथिंग लिविंग और नॉन लिविंग वाज मेड अप ऑफ दिस 5 बेसिक। जो हमारे इंडियन फिलोसफर्स थे उनके हिसाब से जो लिविंग हो चाहे नॉन लिविंग हो, सभी इस मैटर से बने होते थे। कौन से, ये 5 बेसिक एलिमेंट्स, ठीक है। एंशियंट ग्रीक फिलोसफर्स हैड अराइव्ड एट ए सिमिलर क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। अब भाई इंडियन ही थोड़ी ना, ग्रीक फिलोसफर्स भी काम कर रहे थे इस पे, तो उन्होंने भी यही मैटर की क्लासिफिकेशन बताई कि 5 टाइप ऑफ, जैसे हमारे इंडियन फिलोसफर्स ने बताया था वैसा ही उसी सिमिलर क्लासिफिकेशन में वो भी आकर अपनी पहुंच को रोके। तो मॉडर्न डे साइंटिस्ट हैव इवॉल्व्ड 2 टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन, लेकिन अब साइंटिस्ट ने 2 टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन डिवाइड कर लिया है मैटर के, जो कि है किसके हिसाब से, उनके फिजिकल प्रॉपर्टीज के हिसाब से और केमिकल नेचर के हिसाब से। यानी कि अब मैटर्स को हम 2 भागों में डिवाइड कर सकते हैं, एक तो फिजिकल प्रॉपर्टीज और एक केमिकल प्रॉपर्टीज के हिसाब से। ओके, तो फिर हम इस चैप्टर में क्या पढ़ेंगे, मैटर्स के फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ेंगे। केमिकल जो है हम अगले चैप्टर में पढ़ने वाले हैं, चैप्टर नंबर 2 में, ठीक है। तो
फिजिकल नेचर ऑफ मैटर। अब फिजिकल नेचर ऑफ मैटर का फिजिकल नेचर होता कैसा है भाई, ये दिखता कैसा है। फिजिकल यानी हमारे हाव भाव, हमारा शरीर कैसा दिख रहा है। तो वैसे ही मैटर का भी कोई अपना शरीर होता है, अपना कोई अस्तित्व होता है, तो कैसा होता है वो देखते हैं। तो ये देखिए, मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। मैटर जो है बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स से बने होते हैं। फॉर ए लॉन्ग टाइम टू स्कूल्स ऑफ थॉट प्रिवेल्ड रिगार्डिंग द नेचर ऑफ मैटर। भाई दो स्कूल्स सोच रहे थे मैटर के नेचर के बारे में। वन स्कूल बिलीव दैट मैटर टू बी कंटिन्यूस लाइक अ ब्लॉक ऑफ वुड। एक स्कूल क्या सोच रही थी कि मैटर जो है एकदम कंटिन्यूस होता है, जैसे कोई ब्लॉक होता है ना वुड का, वो कंटिन्यू रहता है, यहाँ पे भी है वुड तो यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी है। तो वैसे ही मैटर भी कंटिन्यूस होता है। लेकिन जो जो ग्रुप था वो क्या सोच रहा था, तो मैटर है ना वो पार्टिकल से बना होता है, जैसे सैंड है, कंटिन्यूस नहीं होता है, वो छोटे छोटे पार्टिकल से बना होता है। ब्लॉक की तरह इतना बड़ा मैटर नहीं होता है, छोटे छोटे पार्टिकल जैसे सैंड का पार्टिकल है वैसे बना रहता है। लेट अस परफॉर्म एन एक्टिविटी टू डिसाइड अबाउट द नेचर ऑफ मैटर। अब देखते हैं दो डिफरेंट आ गई हमारे पास व्यूज, तो इनमें से कौन सा सही है। तो हम इसके लिए एक्टिविटी कर रहे हैं जिससे हम पता लगा सकें कि मैटर की प्रकृति कैसी होती है, नेचर कैसा होता है, ये कंटिन्यूस है या फिर पर्टिकुलेट है, यानी कि या तो एकदम कंटिन्यूस है या फिर एक जगह स्थायी भी है। तो ये हम इस एक एक्टिविटी के दौरान पढ़ेंगे। तो देखो, टेक ए 100 ml बीकर, फिल हाफ द बीकर विथ वाटर एंड मार्क द लेवल ऑफ वाटर। एक बीकर लेना है एक, और उसमें 100 ml तक पानी भर देना है। मतलब 100 ml का बीकर लेना है, उसे हाफ भर देना है, नहीं 50 ml तक हमें पानी ले लेना है। मार्क द लेवल ऑफ वाटर, मतलब हमने वहाँ पे मार्क कर लिया है 50 लेवल है। डिजॉल्व सम सॉल्ट शुगर विद द हेल्प ऑफ अ ग्लास रॉड। इसके अंदर कुछ सॉल्ट या शुगर डालना है ग्लास रॉड की हेल्प से। तो यहाँ पे हमने डाल दिया सॉल्ट या शुगर। ऑब्जर्व एनी चेंज इन वाटर लेवल, कि आपको वाटर लेवल 50 ml था, कुछ दिखा के अगर वो बढ़ गया है। वाट डू यू थिंक हैज़ हैपन टू सॉल्ट। भाई आपको तो दिखता नहीं है भाई, जब हमें 50 ml है 50 ml ही दिखता है। तो भाई जो सॉल्ट था हमने डाला एक्स्ट्रा, तो उसके लिए इसके साथ तो वाटर का लेवल बढ़ना चाहिए, बढ़ा क्यों नहीं। तो ये गया कहाँ आखिर, ये कहाँ गायब हो गया सॉल्ट। वाट डज इट, वेयर डज इट डिस्पेयर, यानी गायब हो गया। डज द लेवल ऑफ वाटर चेंज, क्या वाटर का लेवल चेंज हुआ। तो नहीं भैया 50 ml था, फिर 50 ml ही रहा था, हमने तो नहीं देखा भाई वाटर का लेवल कहीं चेंज हुआ था क्या, नहीं हुआ। तो इन ऑर्डर टू आंसर दिस क्वेश्चन वी नीड टू यूज द आइडिया दैट मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। हमने भाई इसके क्वेश्चंस के आंसर देने के लिए हमने यही सोचा कि मैटर क्या है, पार्टिकल से बना हुआ है। पार्टिकल से कैसे, देखो भैया यहाँ पे था पानी था, यहाँ पे एक पानी का मॉलिक्यूल, एक ये। अब इनके बीच में क्या है, स्पेस है बेटा, है ना, इनके बीच में स्पेस है, ये वाला है ना, ये वाला हिस्सा क्या है, स्पेस है, खाली स्पेस है ये वाला। तो यहाँ पे हमने जब सॉल्ट के पार्टिकल्स डाले थे तो ये इस स्पेस में जाके रुक गए थे, और फिर इस स्पेस में जैसे कि हमने सॉल्ट के पार्टिकल्स डाले तो वो यहाँ ये फिट हो गए। तो इसलिए ना वाटर का लेवल इंक्रीज हुआ और बल्कि वो फिक्स भी हो गए। तो इसलिए ये क्या कह सकते हैं हम कि इनके बीच में स्पेस रहता है, और ये पार्टिकल से बने होते हैं। भाई पार्टिकल है जब भी, तो इसमें स्पेस है, छोटे छोटे पार्टिकल्स है। तो इससे हमने क्या कंक्लूजन निकाला कि वाटर जो है, मतलब ये कोई भी एलिमेंट है जो पार्टिकल से बना रहता है। वाट वाज देयर इन स्मूथ सॉल्ट और शुगर हैज नाउ स्प्रेड थ्रू आउट वाटर, दिस इज सजेस्टेड। यही यहाँ पे बताया गया है। देखिए हमने यहाँ पे सॉल्ट डिजोल्व किया, स्टिर कर दिया, एकदम मिला दिया। तो ये ज़्यादा खाएंगे, जो पार्टिकल्स है ना ये पार्टिकल्स है वाटर के, ये वाले वाटर के हैं और ये वाले सॉल्ट के हैं। ये येलो डाल रहे हैं ना हम ये वाले, और ये ब्लू पहले से जो है वो वाटर के हैं। तो ये मैंने बता रखा है। और इसमें जो स्पेस था वो उसमें देखिए ये थर्ड में भी यही बता रखा है, वो दो स्पेस उन्होंने कप्पा कर लिए, ब्राउन ने बीच में, ये ब्लू के ब्राउन बीच में है, तो वो ब्राउन सॉल्ट है और ये ब्लू वाटर है। ओके, तो यही बताया गया है। When we dissolve salt in water, the particles of salt get into the space between particles of water। हमने पढ़ लिया है ना। How small are these particles of water? अब ये कितने छोटे होते हैं भैया। टेक 2-3 क्रिस्टल ऑफ पोटेशियम, पोटेशियम के 2 या 3 क्रिस्टल लेते हैं। क्रिस्टल लेने छोटे टुकड़े होते हैं, बहुत छोटे से मान लीजिए आप, है ना। तो उसके 2-3 क्रिस्टल ले लेने पोटेशियम पर मैग्नेट के, पोटेशियम पर मैग्नेट के 1, 2 या 3 हमारे टुकड़े लेने हैं। एंड डिजॉल्व देम इन 100 ml ऑफ वाटर। ये 100 ml ऑफ वाटर है, इसके अंदर 2 या 3 क्रिस्टल ऑफ हमने पोटेशियम पर मैग्नेट डिजॉल्व कर देना है। अब आगे बढ़ने से पहले ये कुछ इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बन जाते तो ये देख लेते हैं ना। तो द SI यूनिट ऑफ मास इज किलोग्राम, वेरी इंपॉर्टेंट। SI ऑफ यूनिट ऑफ मास किलोग्राम होती है, जिसे हम KLIOGRAM लिखेंगे, यहाँ शॉर्ट में लिख जाए kg, और ये रहा किलोग्राम, है ना। तो ये रहा हमारा SI यूनिट ऑफ मास किलोग्राम होती है। जो SI यूनिट ऑफ वॉल्यूम होती है वो होती है मीटर क्यूब। काफ़ी बच्चे वॉल्यूम और मास सेम समझ लेते हैं, बिल्कुल अलग है। वॉल्यूम की SI यूनिट मीटर क्यूब है और मास की किलोग्राम है, तो दोनों की याद होना चाहिए। द कॉमन यूनिट ऑफ मेजरिंग वॉल्यूम इज लीटर। तो हम वॉल्यूम को किस में नापते हैं, लीटर में, L, ये वाला कैपिटल वाला है ना।
एंड 1 लीटर यानी कि DM क्यूब भी एक यूनिट होती है, तो 1 लीटर किसके बराबर होता है 1 DM क्यूब के। और ऐसे ही 1 लीटर किसके बराबर होता है 11 ml के। अब 1 ml किसके बराबर होता है 1 cm क्यूब के। तो ये आपको याद होनी चाहिए, कुछ इंपॉर्टेंट थी। तो हमने जो थी हम क्रिस्टल डिजोल्व कर रहे थे, वो आगे बढ़ाते हैं। तो हमने डिजोल्व कर लिया था 100 ml में 2 या 3 क्रिस्टल। अब उसमें से क्या करना है, जो हमने 100 ml में हमने डिवोल्व किए थे 2 या 3 क्रिस्टल, इस 100 ml में से हम कुछ 10 ml निकाल लेंगे। ये 10 ml है ना। अब इसमें से हम क्या करेंगे 90 ml, भाई 10 ml तो निकाल लिया इस सोल्यूशन। अब 100 ml करने के लिए 90 ml और इसमें वाटर कर लेंगे। अब इसमें से भी हम 10 ml निकाल लेंगे और इसमें भी 90 ml जोड़ देंगे। तो ऐसे हम थोड़ी देर प्रोसेस करते रहेंगे, लाइक 5 to 8 टाइम्स हम इसे करेंगे। और फिर क्या वाटर का कलर अभी भी वैसा ही है क्या, तो इसमें भी आगे यही बताया गया है कि हमने पहले 100 ml लिया, यहाँ पे देखिए 100 ml था, इसमें से 10 ml सॉल्यूशन निकाला डिजोल्व करके अच्छी तरह। फिर 100 ml मिल गया, इसमें से भी 10 सॉल्यूशन निकाला, फिर 100 ml मिला। ऐसे 5 से 10 टाइम करना है। और फिर अब देखिए कलर है ना धीरे 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 फेंट होता जाएगा। पहले देखिए, पहले यहाँ से स्टार्ट किया था, सॉरी है ना, यहाँ से स्टार्ट किया था, फिर यहाँ डिजोल्व किया, तो ये देखो कितना डार्क कलर है यहाँ पे। और फिर कम 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 हो के गया। लास्ट वाला ये वाला लास्ट वाला है, तो इसमें देखो कितना लाइट कलर है, शुरू में देखो कितना डार्क था। ओके, तो इसमें हम देख सकते हैं कि कितने छोटे पार्टिकल्स होते हैं इसमें। हाउ द स्मॉलर पार्टिकल मैटर विद वेरी डिल्यूशन दे थो द कलर बिकम लाइट। तो देखो कितने छोटे पार्टिकल्स होते हैं हमारे, पार्टिकल वो डिजोल्व भी हो गए इसके अंदर, और कितने सारे बार हमको कलर देखने को मिला, सही कलर मिला। मतलब कि जो पार्टिकल्स है वो हर बार डिजोल्व होते जा रहे हैं। तो इतने छोटे पार्टिकल्स हमारे मैटर के होते हैं, इससे हमें पता चलता है। तो इससे एक्सपेरिमेंट हमें क्या बताता है कि एक फ्यू क्रिस्टल ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट, पोटेशियम परमैंगनेट कुछ छोटे से क्रिस्टल्स छोटे से कैन कलर है लार्ज वॉल्यूम ऑफ वाटर। वो बहुत लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर को कलर कर सकते हैं, 1000 लीटर लगभग वाटर 2 या 3 क्रिस्टल्स कलर कर सकते हैं। वेरी गुड, है ना। तो सो वी कंक्लूड दैट देयर मस्ट बी मिलियंस ऑफ टीनी पार्टिकल्स इन जस्ट 1 क्रिस्टल ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट। तो हम क्या सोच सकते हैं कि एक पोटेशियम परमैंगनेट के क्रिस्टल में बहुत मिलियन ऑफ टीनी पार्टिकल्स होंगे, जिससे तो वो 1000 लीटर तक पानी रंगीन कर सकते हैं। 1000 लीटर पानी भैया, तो उसके अंदर सोचो एक क्रिस्टल एक काम कर सकता है, तो एक क्रिस्टल में कितने पार्टिकल्स होंगे। ओके, तो वही हमें सोचने को बोला जा रहा है। विथ कीप ऑन डिवाइडिंग देमसेल्फ इनटू स्मॉल, जैसे वो अपने सबको डिवाइड कर सकते हैं। भाई एक क्रिस्टल है, मतलब वो पूरा डिजोल्व हो गया, उसके कुछ पार्टिकल्स हैं यहाँ हो गए, तो ये डिजोल्व हो गया तो उसके डिवाइड करते हैं फिर ये अपने आप को, है ना। तो ये डिवाइड कर सकते हैं। द सेम एक्टिविटी कैन बी डन यूजिंग, अब इसको यूरेनियम पोटेशियम परमैंगनेट के लिए करें हम 2 मिलीलीटर होता है डेटॉल, हमारे सबके घर में होता है, चोट लगती है तो हम लगाते हैं ना, तो वो 2 ml डेटॉल हम पोटेशियम परमैंगनेट की जगह ले सकते हैं। वही 100 ml हमारा वाटर रहेगा, उसमें हम क्या करेंगे 2 ml ऑफ डेटॉल ले लेंगे। ओके, तो कभी हमको वही मिलेगा कि हमको हर बार 2 to 8 टाइम्स करेंगे तो उसकी स्मेल हमको थोड़ी धीरे धीरे कम होती जाएगी, लेकिन हमको सुनाई देगी बहुत 2 to 8 टाइम्स तक। और फिर लास्ट में वो ऐसा वक्त भी आएगा कि स्मेल हमको नहीं सुनाई देगी। ठीक है, तो पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर वेरी स्मॉल, दे आर बियॉन्ड आवर इमेजिनेशन। जो भी हम सोच सकते हैं ना, जितना भी सोच लो बच्चों, ये सोच सकते हो इससे भी छोटा होता है, इससे भी छोटा होता है, इससे भी छोटा होता है, जो मैं बना भी नहीं सकती ना उससे भी छोटा होता है, क्योंकि हम देख ही नहीं सकते पार्टिकल्स ऑफ मैटर को। बियॉन्ड अवर इमेजिनेशन, हम जितना ही सोच ले हमारी इमेजिनेशन कहाँ जा सकती है, उससे भी बहुत ज़्यादा छोटा होता है। तो देखना है पार्टिकल्स ऑफ मैटर कितना छोटा होता है, तो उसके लिए हमको माइक्रोस्कोप चाहिए, वो भी बहुत हाई लेवल वाला। तो देखते हैं आगे। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर, भाई पार्टिकल ऑफ मैटर है उसकी क्या क्या विशेषताएं हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, वो भी तो जानना जरूरी है ना। हमने इतने सारे मैटर बात कर रहे हैं कि मैटर मास लेता है, वॉल्यूम है उसके पास, वो बहुत छोटा होता है, और यहाँ तक कि हमने ये भी बात करा है, आगे पढ़ेंगे, वो डिवाइडिंग भी करता है, कंटिन्यूस होता है, तो सब हम बात करते हैं, मतलब कि कंटिन्यूसली मूविंग करता है ना। तो पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन टाइम, हमने पढ़ा था भैया, जब भी तो वो जो सॉल्ट था वो वाटर के अंदर घुस गया था, है ना, उसके पार्टिकल्स के बीच में घुस गया था, तो उसमें क्या है मैटर के पार्टिकल्स ऑफ मैटर क्या है, स्पेस है उसके बीच में। एक्टिव इज 1.1 एंड 1.2, वी सो दैट पार्टिकल्स ऑफ शुगर सॉल्ट की भी बात की तो शुगर सॉल्ट की वही एक्टिविटी है 1.1 है ना। और डेटॉल और पोटेशियम परमैंगनेट की बात की तो क्यों, क्योंकि इसके अंदर वाटर के अंदर घुस गई, क्योंकि वाटर का लेवल बढ़ा भी नहीं था। क्यों, क्योंकि उसके अंदर स्पेस होता है। सिमिलरली व्हेन वी मेक टी कॉफ़ी और लेमनेड, जब हम नींबू पानी बनाते हैं बेटा, लेमनेड है तो नींबू पानी बड़ा बड़ा रसना सा भरता, बहुत टेस्ट होता है ना। तो टी हो गई, कॉफ़ी हो गई, लेमनेड हो गया, पार्टिकल्स ऑफ वन टाइप ऑफ मैटर गेट इनटू द स्पेस बिटवीन पार्टिकल्स ऑफ द अदर। भाई हमने यहाँ पे बना रहे हैं टी में क्या है, हमने डाला पहले पानी के अंदर हम जो भी चीनी नमक वगैरह डाल देते हैं, सॉरी नमक कोई नहीं डालता है ना, फिर भी है ना। तो फिर
हम आगे ग्रेडेड चलते हैं। तो जो भी है ना, हम जो भी सॉल्यूशन बनाते हैं मतलब, तो उसके अंदर पार्टिकल्स होते हैं ना, तो उसके बीच में कोई और पार्टिकल्स हमारे क्या हो जाता है, स्पेस ऑक्यूपाई कर लेता है। तो आगे का